हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह के शुक्र से यहाँ पे भी सब बहुत अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रूही खान ब्लॉग्स। यहाँ मैं आपको दिखा रही थी घर का हाल क्या तहस नहस हो रहा था, मतलब पैकिंग शैकिंग चालू हो रही थी। जैसे बता रखा है मैंने आपको और वीडियो में कि मुझे रूम शिफ्ट करना है, तो बस उस चीज़ की पैकिंग कर रही थी यार। इस पैकिंग के चक्कर में ना मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई कि मैं यूट्यूब से इतना गैप ले लिया मैंने, और अभी भी मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पे मैं आई थी क्लिनिक पर दवाई लेने के लिए। ये गवर्नमेंट क्लिनिक है, बहुत अच्छी दवाई मिलती है यहाँ पे, बहुत अच्छी। मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, मेरी खाला को मैंने प्रॉब्लम बताई तो उन्होंने कहा चल एक बार यहाँ पे चल, वहाँ तेरे को दवाई अच्छी मिलेगी ना तो तेरे को आराम हो जाएगा। मैंने कहा चलो जी ठीक है, आप कह रहे हो तो चल लेते हैं। फिर यहाँ पे बस खाना वाना हो रहा था हम लोगों का। पैकिंग के चक्कर में खाना तो नहीं बनाया था, तो होटल से ही मंगवा के खाया। उसके बाद मैं आ गई थी मार्केट, और आप देखोगे कि तबीयत ख़राब हो रही है। और मार्केट तो तबीयत मेरी बाद में ख़राब हुई है, ये मार्केट मैं पहले घूम रही थी। यहाँ पे मैं मम्मी के साथ आई थी कुछ लेने के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों को कहीं जाना था। तो मम्मी का हॉस्पिटल यहीं पास में ही है जहाँ मम्मी जॉब करती है, तो मैंने कहा मम्मी वहीं रुकना, मेरे को कुछ सामान लेना है। तो बस मम्मी रुक गई थी और फिर मैं उनके साथ सामान लेने चली गई थी। और सामान लेने जाओ और कुछ खाओ ना तो हो नहीं सकता ना। तो यहाँ पे बस मैं आपको दिखाती, यहाँ पे ना कुर्तियाँ बहुत अच्छी अच्छी टंगी हुई थी। और यहाँ पे इस वाली दुकान पे सेल लग रही थी, मम्मी मेरे को बता रही थी। मैंने कहा लगने तो लग रही है, तो अब रात का टाइम हो रहा है, बस घर जाना है। तो बस यहाँ पे हम लोग मोमोज़ ले रहे थे। एक तो हमने पैक करवा लिया था, हमने कहा चलो भैया दूसरा और पैक कर दो। वैसे इतने महंगे देता है, पता है मम्मी की शक्ल देख के पता है क्या कह रहा, कोई बात नहीं दीदी इतना ही दे दो। मैंने कहा ये सही है भाई, मम्मी आपका स्टाफ बड़ा अच्छा है। वो मतलब स्टाफ मतलब जस्ट इसके पीछे ही ना मम्मी जहाँ जॉब करती है वो हॉस्पिटल है ना, तो ये लोग ना वॉशरूम वगैरह यूज़ करने के लिए आते हैं। तो बस मम्मी की जान पहचान है उन लोगों से। तो मैंने उसको कहा अपना मास्क उतार के, मैंने कहा मेरी शक्ल देख ले भाई, अगर मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो मेरे को इतनी कंसेशन चाहिए जितनी आज दी है। ठीक तो आजा आजा मम्मी आना, मेरे को मत कह रही है गंदी गंदी शक्ल वाली, गंदी गंदी शक्ल वाली, गंदी गंदी शक्ल। इतनी अच्छी तो हमारी शक्ल आ रही है। ओह और दे दे, पुच्ची पुच्चा दे दे, कुछ दे रहा हो। हाँ अब इतना ले, तू जितना मर्जी उतरा सकता है ना। तू क्या कर रहा है अपने फ़ोन में? मुझे बता दो क्या कर रहा हूँ। किसको दिखा रहा है? अरे भैया कैसी धूल मिट्टी जम रही है। उंगली चटा के दिखाओ। दिखा, अपनी उंगली दिखाइए जरा। हाय हाय चल बंद कर बस, चल चल ढक दे इसको, ढक दे। किसको ढक दूँ? इसको ढक दे। क्यों? करेगा क्या साफ? और तो यो कोई यो थोड़ी ही ले निकल गई ले। ओहो दिखाइए। धो इसे। तू धो, निकाली तूने भाई, मैं नहीं कौन धोऊंगी। खा के रोज। चल बंद कर पहले से। अच्छा चल कमीन, अच्छा। अभी आपने देखा होगा भाई मुझे मिट्टी दिखा रहा था वो एसी में जो होती है ना, वहाँ पे मिट्टी जमी हुई थी। अब पता नहीं क्या होती है, जो भी होती है। सर्विस करवाई थी लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होता है। तो अभी जब शिफ्टिंग का टाइम था तो वो एसी खोलने के लिए कह रहा था। जब उसने उसकी विंडो हटाई ना, जब वो कह रहा है ये क्या कर रखा है रूही तूने एसी का, मैंने कहा मुझे नहीं मालूम था ऐसे साफ़ होता है ये। मैंने कहा चल नेक्स्ट टाइम अब मैं कर दिया करूँगी। यहाँ नीचे भाभी बिल्लियों को खाना खिला रही थी, तो देखो ये कैट फूड खाती है, और कैट फूड खाने के लिए बस इनको ना ऐसा लगता है कि बस इन्हें दे दो किसी तरीके से। और माशाल्लाह बिल्लियाँ हमारी बहुत 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 प्यारी हैं। और नीचे भाभी भैया तो इनका इतना ख्याल रखते हैं, इनको जो इनको पसंद है ना वो ला कर देते हैं, कसम से इतना खुश रहती हैं ये बिल्लियाँ हमारे साथ। गिरा मत दिए, हाथ मत मार दियो मैं। जब बनाती हूँ हंसते हंसते पागल हो जाती हूँ, जब बैठ के चलेगा डंडे मारे बैठ पे। अब रुक जाओ
अरे पापा से मत करवाओ, पापा से मत करवाओ। अबे हंसो मत, तुमसे खिंचेगा नहीं फिर। वही तुम्हारी अलमारी ऐसी की तैसी। फिर हो गया था नेक्स्ट डे, और फिर नेक्स्ट डे हम लोगों को शिफ्टिंग करनी थी, तो यहाँ पे सारा सामान आ रहा था हम लोगों का। और यहाँ देखो अलमारी चढ़ाने में बेचारे भाइयों की कैसी जान निकल रही थी। ये सारे भाई हैं, भाई के दोस्त हैं, हस्बैंड है, हस्बैंड के दोस्त हैं, पापा हैं, पापा के दोस्त हैं। मतलब हर एक बंदा शिफ्टिंग में लगा हुआ था मेरे साथ। मतलब सामान उतारने और चढ़ाने में मेरा काम तो सिर्फ पैकिंग का था, लेकिन कसम से इन लड़कों के लिए तो हैट्स ऑफ है। इतनी भारी भारी चीज़ें इन लोगों ने इतने अच्छे से चढ़ाई ना। लेकिन दुख होता है यार, ऐसे शिफ्ट करते हैं ना, सामान इतना नुकसान होता है ना, स्क्रैच पड़ जाते हैं, टूट जाता है, बहुत दिल दुखता है। लेकिन खैर इंशाल्लाह अल्लाह ताला वो दिन भी जल्दी लेकर आएगा जब हम अपने खुद के घर में जाएंगे। तो बस यहाँ दिखा रही थी मैं कैसे फैला पड़ा हुआ है ये नए वाले घर में। और यहाँ सबसे छोटी वाली बहन आई हुई थी, जो मेरे से छोटी है, वो जॉब करती है, मम्मी जॉब करती है। पापा ने अपनी ड्यूटी का ऑफ कर दिया था मेरे रूम शिफ्ट की वजह से, तो मम्मी ने सबसे छोटी वाली बहन को भेज दिया था मेरे साथ कि ये तेरी हेल्प करा देगी जाके। और यहाँ भाई का दोस्त शर्मा रहा था, मैंने कहा कोई नहीं बेटे करवा लो, थोड़ी सी मेहनत रह गई। तो बस मुझे मार्केट जाना था, घर शिफ्टिंग के चक्कर में ना मुझे इतना लेट हो गया था, मुझे बहुत ज़रूरी काम था। तो मैंने भाई को बोला, तो भाई बिज़ी था, तो भाई ने कहा चल इसके साथ चली जा। तो मैं भाई के दोस्त के साथ जा रही थी। हम सब छोटे छोटे होते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे, हम लोग ऐसे थे। और आज माशाल्लाह देखो हम दो कितने बड़े बड़े हो गए। वक्त कहाँ निकल जाता है ना। चलो जल्दी चलो, इधर चलो, इधर इधर इधर, अरे इधर चलो, इधर 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 चलो। नूनू बाय तो कर दो। अरे ये खड़े डैडी। चलो चलो चलो, जाओ तुम। आ गई कॉल, आ गई आ गई आ गई कॉल आ गई। हम कहाँ जा रहे हैं? वही जानो, अपने पास नहीं जा रहे। अपने पास नहीं जा रहे, फिर कहाँ जा रहे हैं हम? फिर कहाँ जा रहे हैं? इधर देखो, हेलो करो, हेलो हेलो करो। हेलो। सुबह सुबह का टाइम है और हम जा रहे हैं घूमने, है ना नोनू? इतनी सुबह सुबह घूमू घूमू करने जा रहे हैं? इतनी सुबह सुबह? यहाँ हो रहा था सुबह 5 बजे का टाइम, मतलब पूरी रात और कल का पूरा दिन हम लोगों ने शिफ्टिंग में लगा दिया था और मैंने सेटिंग में लगा दिया था। और अब सुबह सुबह मैं सोई भी नहीं थी और 5 बजे उठ के बस हम लोगों को जाना था कहीं पर, अर्जेंटली हम लोगों को जाना था अपने ससुराल वालों के साथ। तो बस मैंने कहा चलो अब सोना वोना ट्रेन में देखी जाएगी, क्योंकि हम लोग ट्रेन से जा रहे थे, रिजर्व था। तो मैंने कहा चलो सो जाएंगे वहाँ पे जाके। अब ये कहोगे कि जा कहीं और रही थी और ये अपनी मम्मा का घर क्यों दिखा रही है? तो अपनी मम्मा के घर पे मुझे काम था बहुत ज़रूरी वाला जो मुझे करना था। अभी दिख जाएगा आपको क्या ज़रूरी काम था। ये मेरा ज़रूरी काम था। मुझे स्लीपर चाहिए थे, पता है पैकिंग के चक्कर में ना यार मेरे स्लीपर नहीं मिल रहे थे, मुझे मेरे सैंडल नहीं मिल रहे थे। और इतनी सुबह सुबह 5-6 बजे कहाँ दुकानें खुलती, कहाँ ढूंढती मैंने कहा चलो रास्ते में मम्मी का घर पड़ेगा तो मैं वहाँ से ले लूँगी। तो बस मम्मी के घर से मैंने फिर स्लीपर लिया। पता है 6 बजे, मतलब 5:30-6 बजे का टाइम था। मैंने अपनी बहन को कॉल करी तो पता है क्या कह रही, बहन तुझे कोई और वक्त नहीं मिला कॉल करने के लिए, जो तो बस सुबह सुबह 6 बजे हमसे चप्पल मांग रही है। मैंने कहा यार दे देना जल्दी से नीचे आके। तो बस वो आई और मुझे स्लीपर दिए।
फिर हम लोग निकले और यहाँ पे देखो हम ट्रेन में बैठे थे और ये हमारे यहाँ की गंगा जमुना जमुना कहते हैं ना शायद, हाँ ये हमारे यहाँ की जमुना बह रही है। बहुत गहरी थी, बहुत तेज़ बहाव था इसका, बहुत ही ज़्यादा। तो मैंने कहा चलो इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ मैं लगे हाथों। सबको ये वाला मेरा डायलॉग लगता है कि क्या बोलती है लगे हाथों, तो बस लगे हाथों मैंने वीडियो बना ली थी यहाँ की। और फिर मैं ऊपर जाके लेट गई थी, तो मैं यहाँ लेट के फ़ोटो क्लिक करा रही थी। पैरों में मैंने बिछिए पहन रखी थी और हम पहुँच गए थे वहाँ जहाँ हमें पहुँचना था। और बस ये 2-4 ही फ़ोटो ली थी, क्योंकि गर्मी इतनी गंदी वाली थी ना, इतनी गंदी गर्मी थी कि बस पूछो ही मत। हालत हम लोगों की इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मतलब बहुत गर्मी थी भाई, बहुत गर्मी थी। अपनी दिल्ली में इतनी गर्मी नहीं है जितनी वहाँ थी। और यहाँ देखो हमारे सामने नाश्ते का क्या ढेर लगा दिया था, मतलब खाना खाने की गुंजाइश नहीं बची थी हम लोगों की। और यहाँ साइड में आप घेवर देख रहे हो ना, इतना यम्मी यम्मी था ना ये, मैंने इतना मीठा आज तक कभी नहीं खाया जितना वहाँ जाके खाया था। बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ थी, और मतलब ऐसा होता है ना गांव की चीज़ें भाई, प्योर घी दूध, मतलब हर चीज़ प्योर होती है। और हम लोगों के शहर में पता नहीं क्या क्या करके देते होंगे मालूम नहीं, लेकिन बहुत ज़बरदस्त वाला टेस्ट था। और यहाँ हम लोगों की रवानगी हो रही थी। मैंने पूरे दिन का कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई व्लॉग नहीं बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया। और एक तो यार बस शायद ससुराल वालों के साथ थी ना, तो थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही थी। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे मना करते हैं या नहीं बनानी, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अल्लाह ताला ऐसी ससुराल सबको दे। लेकिन बस एक पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ठीक है बस जितना कम फ़ोन यूज़ करूँ, जितना कम कैमरा यूज़ करूँ उतना अच्छा है ना। तो बस यहाँ पे हम लोगों का कोरोना टेस्ट हो रहा था। यहाँ पे रेलवे स्टेशन हो, एयरपोर्ट हो, कुछ भी हो, मतलब XYZ हर जगह कोरोना टेस्ट होता है। तो बस हम लोग अपना टेस्ट करवा रहे थे यहाँ पे। और सुबह सुबह 5 बजे भी बिल्कुल सुमसाम था। और ये देखो रात का टाइम हो रहा है यहाँ तकरीबन 11, साढ़े 10, 11 बजे का आसपास का टाइम। और यहाँ पे भी पूरा सन्नाटा हुआ पड़ा है। हम लोग 2-4 ही लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ मैं चल रही थी, मैंने अपनी नंद से कहा कि चलो थोड़ी सी वीडियो मेरी भी बना दो भाई, मैं तो कहीं दिखी नहीं दूर दूर तक यहाँ पे। कह रही चलो ठीक है मैं बनाती हूँ, तुम आगे से चलो। और मैं आपको दिखा रही थी यहाँ के रेलवे स्टेशन, और बस सारे के सारे आगे आगे चले जा रहे थे। और पीछे से मेरी सास अम्मी कह रही जल्दी आ, मैंने कहा हाँ हाँ आ रही हूँ चलो साथ में। तो बस उतरना चढ़ना बस यही लगा हुआ था हम लोगों के साथ। और यहाँ घर आने के बाद मेरे नोनू की हो गई थी बहुत तबीयत खराब। अभी तक उसकी तबीयत ख़राब है। हम दोनों माँ बेटे पड़े हुए हैं। यहाँ न्यूबुलाइज़र, उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये न्यूबुलाइज़र बहुत पहले का रखा हुआ है, ये इसके डैडी का था। इसके डैडी को ना डस्ट से इन्फेक्शन है, तो धूल मिट्टी में अगर चले जाते हैं ना तो उनको सांस वास लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब डॉक्टर ने मुझे ये लेने को कहा था कि कभी अगर ऐसा हो तो इनको स्टीम दे दिया करना, फिर इनकी जो सांस लेने में प्रॉब्लम होगी वो ठीक हो जाएगी। तो ये तकरीबन 6, साढ़े 6 साल पुराना है। वो कहते हैं ना दादा खरीदे और पोता बढ़ते, वो वाला काम हो गया। यहाँ इसके डैडी के लिए ये चीज़ ली गई थी। और आज अगर नोनू की तबीयत ख़राब होती है, मतलब बचपन से अगर इसको ऐसे न्यूबुलाइज़र स्टीम की ज़रूरत होती है ना, तो कभी मैं हॉस्पिटल या क्लिनिक पे नहीं गई इसको दिलवाने के लिए, क्योंकि घर पे रखा हुआ था। और ऐसे डॉक्टर जो जिसको मैं दिखाती हूँ, बच्चे वाले जो डॉक्टर हैं इसके, वो लिख कर दे देते थे मेरे को दवाई, तो मैं ऐसे घर पे आके उसको स्टीम लगा देती थी। और फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना, अगर जैसे डॉक्टर नहीं बैठ पाता और नोनू की तबीयत ख़राब है, तो फिर मैं मम्मी को बोल देती हूँ और मम्मी फिर डॉक्टर से मालूम करके फिर मेरे को दवाई बता देती है, तो मैं केमिस्ट से मंगवा लेती हूँ उसकी वो सारी दवाइयाँ। तो स्टीम लगाते लगाते मेरा मुन्ना यहाँ पे सो गया था, बेचारा बहुत थका हुआ था। पता है इसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना सांस लेने में, लेकिन जब मैंने इसको स्टीम लगाया ना तो अल्लाह के शुक्र से इसके जो मतलब जो इसको प्रॉब्लम हो रही थी ना सांस लेने में, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गई थी। तो यहाँ वो सो गया था स्टीम लेते लेते, बहुत आराम से स्टीम ली माशाल्लाह इसने। और अल्लाह का शुक्र है अभी पहले से बहुत बेहतर है। मैंने उसको छेड़ा नहीं, मैंने कहा चलो ठीक है सो जाओ तुम। और जी फिर उसके बाद मेरी जो हालत ख़राब थी, यहाँ मैं दिखा रही थी मेरा नया वाला किचन जिस घर में मैं आई हूँ। तो देखो मैंने बिल्कुल परफेक्ट वाली शिफ्टिंग कर ली थी, सारा सेटअप कर लिया था अपना, क्योंकि ना मेरे को घर फैला फैला नहीं पसंद यार, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। मैं चाहती हूँ कि ना बस फटाफट मेरे को मेरा घर परफेक्ट चाहिए। और चाहे यार रेंट का हो चाहे अपना हो, घर तो घर होता है ना। और फिर हम लोगों को रहना है, कोई और थोड़ी आएगा हमारे घर की सफाई करने के लिए।
तो यहाँ पे बस मैं अपने लिए बना रही थी कावा। कावा कहते हैं, काढ़ा कहते हैं, कावा भी सुना है और काढ़ा भी सुना है, तो जो भी कहते हैं वो बना रही थी यहाँ पे। तो ये मुझे बताया था साना अपी ने, साना नहीं सना अपी ने। हाँ, तो मेरी यूट्यूब वाली अपी है सना शब्बीर व्लॉग, तो आप उनको जाइएगा और देखिएगा, उनके व्लॉग्स भी बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे बस उन्होंने जैसे जैसे मुझे बताया था, जो जो डालने के लिए कहा था वो सारी चीज़ें डाल दी मैंने। और अच्छे से इसको ना पकाना, उन्होंने मेरे को कहा था कि ना इसको बहुत अच्छे से पका लियो। तो बस सारी चीज़ें डाल के इसको कूट काट के मैंने ना, ये स्लेब साफ़ थी, मैंने कहा क्या अब इसका उसमें डालूँ, मोखली, मोखली कहते हैं ना, हाँ उसमें। तो मैंने कहा चलो ये स्लिप पे ही ठोक ठाक के इसको डाल देते हैं। तो बस ये धो दिया मैंने और इसको मैं साइड में रख दूँगी। और इतनी सारी बातें कर ली, मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा। मैं सोच रही थी मैं नहीं बोल पाऊँगी क्योंकि गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, लेकिन फिर भी कहते हैं ना, कुछ चीज़ की शुरुआत करो और एंडिंग कहाँ हो जाती है पता नहीं चलता। तो बस वही देख लो, व्लॉग की शुरुआत मैंने कहाँ करी थी और ये कहाँ जाके रुक रहा है। और बस जब ये पानी बिल्कुल पक गया था ना, तो इसके बाद मैंने इसको छान लिया और अब इसको गरम गरम पीना है ताकि मेरे गले में ना सेक लगे और इस वजह से मेरी आवाज़ खुले। तो सच्ची में ये कावा पीने के बाद ना कम से कम 3-4 बार मैंने पी लिया और इसके बाद मुझे इतना रिलीफ मिला है ना, मेरे गलों को सुकून सा आ गया था। तो बस ये ग्लास दिखा रही थी, डिनर सेट था मेरा, उसका ग्लास निकला हुआ था। मैंने कहा चलो आज इसका ही हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत कर देते हैं इस ग्लास की, इस कावे के साथ। तो बस ये कावा बना के लिए आई थी मैं अपने रूम में और मैंने पंखा वंखा बंद कर रखा है क्योंकि सांस लेने में मेरे को दिक्कत हो रही थी। और ये सामने खिड़की है ना, इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही थी ना, माशाल्लाह। कुदरती हवा इतनी अच्छी होती है ना कि पंखे कूलर एसी की हवा भी क्या होगी। उसके बाद यहाँ पे बनने लगा था चिकन और ये डोंगा मैंने साइड में रखा हुआ है क्योंकि मैं दोबारा तिबारा जितनी बार भी होगा इसमें पानी डाल के और चीज़ें डाल डाल के इसको पका लिया करूँगी और पी लूँगी। और बस यहाँ पे साइड में आटा गूंदा रखा है, वाइट चिकन बना रही हूँ, रियाज को वाइट चिकन पसंद है। और थोड़ी सी मेरी दाल बची हुई रखी है तो वो मैं खा लूँगी। बाकी और देखते हैं अब क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।